अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। देखिए, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं और इन्हीं खबरों में एक खबर ऐसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्करों के लिए है। तो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर अभी काम कर रहे हैं या फिर जो लोग फ्यूचर में भविष्य में सऊदी अरब के अंदर आकर काम करने वाले हैं, उन्हें इस अपडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी अपडेट है जिसको अगर आप आज नहीं जानोगे तो आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये अपडेट मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ और जरूरी खबरें हैं, जिसमें ट्रैफिक चालान को लेकर के एक नई अपडेट आई है। इसके अलावा सऊदी अरब से सोना खरीदकर अपने मुल्क ले जाने वालों के लिए भी एक बड़ी ही चौंकाने वाली अपडेट आई। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखिए, आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, जैसा कि अभी वीडियो की शुरुआत में आपने एक वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो क्लिप जिद्दा की है और जिद्दा में म्यूनिसिपालिटी वालों ने एक गैर मुल्कियों के रिहाइश वाली जगह पर छापा मारा है, जहां पर उन्हें काफी भारी मात्रा में सिगरेट, तंबाकू और लोकल बनी हुई शहद बरामद हुई है। तो देखिए, बहुत सारे गैर मुल्की लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट और तंबाकू का बिजनेस अपने कमरे से करते हैं। तो इसी में कुछ लोग छोटे पैमाने पर करते हैं, थोड़ा थोड़ा लाकर उसे बेचते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किसी गैर मुल्की ने बिल्डिंग के बेसमेंट में काफी भारी मात्रा में सिगरेट, तंबाकू या इसके अलावा लोकल बनी हुई शहद का गोदाम बनाया हुआ था, जिसे म्यूनिसिपालिटी वालों ने अपने कब्जे में लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि जितना उसने इससे कमाया नहीं होगा, उससे ज्यादा उसे अब पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर इस्तेमाल शुदा कपड़ों को लेकर के है। तो देखिए, अक्सर आपने हराज में, पुरानी मार्केट में या जो बंगाली मार्केट होती है उसके अंदर गैर मुल्की लोग पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग करके वहां पर बेचते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए, इसके लिए सऊदी हुकूमत ने काफी सख्ती से मना किया है। इतना ही नहीं, आपने अक्सर मस्जिदों के बाहर एक बड़े बड़े डब्बे देखे होंगे या फिर सड़क वगैरह पर इस तरह के डब्बे रखे हुए रहते हैं, जिसमें लोगों को पुराने कपड़े लाकर डालने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए भी सऊदी हुकूमत ने कहा है कि ये वही कर सकता है जिसके पास सऊदी हुकूमत का लाइसेंस है, सऊदी हुकूमत का अप्रूवल है। कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार इस तरीके से पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको लोग फिर से रिसाइकलिंग करके मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो ट्रैफिक जुर्माने को लेकर के है। तो देखिए, किसी ने सऊदी मुरूर से सवाल किया कि अगर किसी के ऊपर ट्रैफिक का जुर्माना लगा है, चालान लगा है और खुदा न खास्ता उसकी मृत्यु हो गई, उस आदमी का इंतकाल हो गया, तो क्या वो जुर्माना उसके जायदाद से, उसके प्रॉपर्टी से भरा जाएगा या फिर इसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो इस पर सऊदी मुरूर का कहना है कि अगर किसी के ऊपर ट्रैफिक का जुर्माना है, पेनाल्टी है और खुदा न खास्ता उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका वो जुर्माना हुकूमत माफ कर देती है। यानी फिर उस जुर्माने को उसके फैमिली वालों को भरने की जरूरत नहीं है, हुकूमत की तरफ से, सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से उसे माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के एंड ऑफ सर्विस को लेकर के। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक नई अपडेट आई है, जिसमें कहा गया है, देखिए, इसमें एक सवाल हुआ है। सवाल यह हुआ है कि अगर किसी का किसी कंपनी के साथ में, किसी कफील के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर यह लिखा गया है कि जब आप इस कंपनी को छोड़ेंगे तो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा क्लू है जहां पर यह लिखा हुआ है कि वर्कर इस कंपनी में काम करने के बाद में जब ये कंपनी छोड़ेगा तो फिर वो एंड ऑफ सर्विस का हकदार नहीं होगा। तो फिर इसके लिए लेबर कानून में क्या बताया गया है कि अगर कोई कफील, कोई कंपनी इस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर किसी वर्कर से साइन करा लेता है कि जब वर्कर हमारी कंपनी से 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद काम छोड़ेगा तो फिर वो एंड ऑफ सर्विस का हकदार नहीं होगा,
तो क्या इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर उसे एंड ऑफ सर्विस नहीं दिया जाएगा? तो देखिए, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि अगर किसी वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं तो फिर लेबर कानून के मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई उस बात को नहीं माना जाएगा। उसमें यह समझा जाएगा कि यह चीज लिखी ही नहीं है। यानी इसको मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं। मान लो आप सऊदी अरब में काम करने के लिए गए हुए हैं और कंपनी ने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें यह लिख दिया है कि जब भी आप इस कंपनी को छोड़ेंगे तो आपको किसी भी तरह का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो हुकूमत कहती है इस लिखी गई चीज को नहीं माना जाएगा। आप जब कंपनी छोड़ेंगे तो अपने हक के लिए एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए उस कंपनी पर क्लेम कर सकते हैं, भले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि आप एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं ले सकते। इस चीज को अमान्य कर दिया गया है, इसे नहीं माना जाएगा। आप अपनी कंपनी पर कंपनी छोड़ते वक्त अपने एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए उस कंपनी पर दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं गोल्ड के प्राइस को लेकर के। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी फिलहाल सोना गोल्ड काफी महंगा हो गया है। अगर पिछले दिनों के मुकाबले में देखा जाए तो लगभग एक हफ्ते 10 दिन के अंदर सोने के रेट में 10 से 12 रियाल की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अभी 21 कैरेट सोने का दाम लगभग 199 रियाल तक हो गया है। 198 रियाल और 75 हलाला है, और ये रेट अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले 182-85 का था। 22 कैरेट का दाम 208 रियाल से कुछ हलाला ऊपर है और 24 कैरेट का दाम 227 रियाल और 15 हलाला हो गया है। और अभी जो 18 कैरेट सोने का दाम है वो आज से लगभग 2 महीना पहले जो 21 कैरेट सोने का दाम था उतना हो गया है, 170 रियाल के ऊपर हो गया है। सऊदी अरब से आने वाले लोग ज्यादातर 21 कैरेट और 22 कैरेट के सोने को लेकर के आते हैं, तो 21 कैरेट का दाम अभी लगभग 200 रियाल के आसपास है, 199 रियाल, और 22 कैरेट का जो दाम है वो 208 रियाल और 17 हलाला है। बाकी 24 कैरेट का मैंने पहले भी बता दिया है कि 227 रियाल से कुछ हलाला ज्यादा है। तो अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा हो गया है, और इस प्राइस में आपको कोई ज्वेलरी मिलने वाली भी नहीं है। जब भी मैंने गोल्ड का प्राइस आप लोग को बताया है तो एक बात जरूर बताई है कि इस प्राइस में आपको सऊदी अरब के अंदर कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला है। ये गोल्ड मार्केट का रेट होता है, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो उस वक्त आपको इस बताए गए रेट से 1 ग्राम पर 50 रियाल ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 15% बैट शामिल नहीं है। जब आप सोना खरीदेंगे तो उसके ऊपर 15% आपको बैट देना है, जिसका आपको बिल मिलेगा। इसके अलावा इस पर मेकिंग चार्ज होता है, फिर उनका अपना स्टाफ का खर्चा होता है, रेंट होता है, बिजली का बिल होता है, यानी दुनिया भर के एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। यानी 1 ग्राम पर आपको इस बताए गए रेट से 50 रियाल तक ज्यादा देना पड़ सकता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।